संकट आते, परेशानी आती, कष्ट आती है, चिंताएं आती, पीड़ाएं आती है, हिम्मत तो करना पड़ेगी, नहीं तो कब तक चलेगा ये? नहीं तो हिम्मत तो करना पड़ेगी। वक्त आएगा सब कुछ बदल जाएगा। व्यक्ति रोज रोज की पत्नी की झिक झिक से परेशान हो गया। पति पत्नी की रोज रोज झिक झिक से परेशान हो गया और पत्नी से बोला तेरे साथ में एक पल भी नहीं रह सकता, मैं ये चला। ये सोच करके वो रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन में चढ़ने लगा तो आवाज आई, इसमें मत चढ़, पटरी रेल से उतर जाएगी। ट्रेन को छोड़ा, एयरपोर्ट पहुंचा, प्लेन में चढ़ने लगा तो आवाज आई, इसमें मत चढ़, ये क्रैश हो जाएगा। प्लेन को छोड़ा, बस स्टैंड पर पहुंचा, बस में चढ़ने लगा, आवाज आई, इसमें मत चढ़, ये खाई में गिर जाएगी। उस आदमी को बड़ा क्रोध आया, बोला आखिर आप है कौन? आवाज आई, मैं भगवान हूं। तो वो आदमी रोते हुए बोला, भगवान जब मैं घोड़ी पे चढ़ रहा था तब क्या तुम्हारा गला बैठ गया था? आपसे निवेदन करूंगा, समय पर ही सीख मिलती है। बात को समझना, जब समय आता है तभी सीख मिलती है, समय ना आए तो भीख भी नहीं मिलती। ऋषभदेव के समोसरण में मारीची जो उनका पोता था, ऋषभदेव के समय में ऋषभदेव का उपदेश नहीं लगा। वही जीव जब शेर की पर्याय में था तो दो मुनियों का उपदेश लग गया। जब समय आता है तभी सीख मिलती है, समय ना आए तो भीख भी नहीं मिलती है। हर दिन इस तरह बिताओ कि रात चैन की नींद सो सको। हर रात इस तरह बिताओ कि सुबह किसी को चेहरा दिखाने में ना शर्माओ। बात समझना, हर दिन इस तरह बिताओ कि रात चैन की नींद सो सको। हर रात इस तरह बिताओ कि सुबह किसी को चेहरा दिखाने में ना शर्माओ। जवानी इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापा इस तरह बिताओ कि किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। आज का प्रवचन पूरा हुआ। अब क्या बचा? बुढ़ापा आ गया, अब क्या बचा? हर दिन इस तरह बिताओ कि रात चैन की नींद सो सको। आदमी को चैन नहीं, ना दिन में चैन, न रात में चैन, फिर भी हम जैन। कभी कभी मुझे लगता है आज के समय में आदमी के पास चैन नहीं। सब कुछ है, घर में सब कुछ है, परिवार में सब कुछ है, सब तरह की सुविधाएं हैं, सब तरह के ऐशो आराम हैं, सब तरह की अनुकूलता है, सब तरह की संपन्नता है। इसके बाद भी चैन नहीं है, चैन नहीं है, चैन नहीं है। गले में भले ही चैन हो, इसके बाद भी चैन नहीं, चैन नहीं, चैन नहीं, चैन नहीं, चैन नहीं। हमारे एक राज्य है आंध्रा, उसमें एक शहर है चेन्नई। चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई। आंध्रा में लोग लुंगी पहनते हैं। मैंने सोचा ये लुंगी क्यों पहनते हैं, लुंगी क्यों पहनते हैं, बाद में समझ में आया बहुत अच्छा है, बड़ा सार्थक नाम करते हैं, क्योंकि लुंगी में चेन्नई, 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 चेन्नई।
आशीर्वाद जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के विकास के लिए, जीवन के कल्याण के लिए। आज के जीवन में, आधुनिक जीवन में, आम आदमी के जीवन में सब कुछ है, इसके बाद भी चैन नहीं, चैन नहीं, चैन नहीं। गले में भले ही चैन हो, लेकिन जिंदगी में चैन नहीं, चैन नहीं, चैन नहीं। आज के आदमी के पास सब कुछ है, देखने के लिए टीवी सेट है, बैठने के लिए सोफा सेट है, पीने के लिए टी सेट है, खाने के लिए डिनर सेट है, पहनने के लिए डायमंड सेट है, इसके बाद भी दिमाग अपसेट है। चैन नहीं, चैन नहीं, चैन नहीं। इसलिए मैं कहूंगा आपसे, हर दिन इस तरह बिताओ कि रात चैन की नींद सो सको। एक सज्जन आए, पूछा, मुनि जी जिंदगी में चैन कैसे आए? मैंने कहा बहुत आसान है। मैंने कहा आदमी झूला झूलता है तो झूला झूलते 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 बीच बीच में टेका लगाता है ताकि वो झूला चलता रहे। टेका लगाना बंद कर दो, झूला अपने आप थम जाएगा। अशांति के जो साधन इकट्ठे कर रखे हैं उनको हटा दो, जिंदगी में चैन अपने आप आ जाएगा। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए आदमी कुछ ऐसे काम दिन में कर लेता है, रात सोने के लिए जाता है, उसकी आत्मा उसे धिक्कारती है, आत्मा उसे धिक्कारती है। आदमी अच्छे बुरे काम करता है, दिमाग बोलता है, दिल बोलता है। दिल से जो आवाज आती है वो सच की आवाज होती है। दिमाग में शैतान होता है, वो आपको आवाज देगा, गलत ही चलाए देगा, गलत ही आवाज देगा। लेकिन आदमी दिल की बात को गौण कर देता है और दिमाग की आवाज को सुनता है। रात जब सोने के लिए जाता है, बिस्तर पर लेटता है, यूं 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 यूं, समझ गए? समझ गए? क्या बोलो? करवटें बदलता है, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, करवटें बदलता है, करवटें बदलता है, करवटें, भले की डल्लब के गद्दे पे सोता है, इसके बाद भी नींद नहीं आती है। याद रखना, दुनिया का सबसे सुखी इंसान वो है जिसे सोने के लिए नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ती और जागने के लिए किसी घड़ी के अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया का सुखी आदमी, सुखी आदमी वो नहीं है जिसके पास रुपया, पैसा है, सोना है, चांदी है, घोड़ा है, बंगला है, कार है। वो आदमी सुखी नहीं है जिसके पास जमीन है, जायदाद है। वो आदमी सुखी नहीं लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस है। अध्यात्म कहता है सुखी आदमी वो है जिसे सोने के लिए नींद की गोलियां ना खाना पड़े और जागने के लिए घड़ी के अलार्म की जरूरत ना पड़े। मुनि तरुण सागर जैसे लोग उस आदमी को सुखी मानते हैं जो किसी का कर्जदार नहीं है, जो फर्ज तो निभाता है लेकिन किसी का कर्जदार नहीं है, वो आदमी सुखी है। दुनिया का वो आदमी सुखी है जो जितना कमाता है उससे ही संतुष्ट रहता है, वो आदमी सुखी है। वो आदमी सुखी है जिसे अपने माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसे अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसे अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त है। वो आदमी दुनिया में सबसे सुखी माना गया है। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, सुबह सोकर उठो तो सबसे पहले, सुबह सोकर उठो तो सबसे पहले माँ बाप का आशीर्वाद लो।
सुबह सोकर उठो तो माँ बाप का आशीर्वाद लो। जमाना बदल गया, जमाना बदल गया, कुत्ता कल्चर आ गया, कुत्ता कल्चर आ गया, कुत्ता कल्चर आ गया। आदमी बूढ़ी माँ को दुत्कारता है और कुत्ते को पुचकारता है, इसे क्या कहेंगे? आदमी आदमी बूढ़ी माँ को दुत्कारता है, बूढ़े बाप को दुत्कारता है, कुत्ते को पुचकारता है, इसे क्या कहेंगे? माँ बाप के पास बैठने के लिए 2 मिनट का समय नहीं और सुबह सुबह उठ करके कुत्ते की छड़ी हाथ में लेके घूमने के लिए जाएगा, इसे क्या कहे? जमाना बदल गया, कुत्ता कल्चर आ गया, कुत्ता कल्चर आ गया, कुत्ता कल्चर आ गया। जमाना बदला, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जीवन के लिए। कुत्ता कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। एक समय था हमारे घर के दरवाजे पर लिखा रहता अतिथि देवो भव। घर के मेन दरवाजे पर लिखा रहता था अतिथि देवो भव। हम थोड़े आधुनिक हुए, हमने उसकी जगह लिखना शुरू कर दिया शुभ लाभ, और थोड़े आधुनिक हुए उसकी जगह लिखना शुरू कर दिया वेलकम। आजकल लिखा जाता है कुत्ते से सावधान। अतिथि देवो भव की जो परंपरा से गिर करके हम पशुता के धरातल पर आ गए, कुत्ते से सावधान। कुत्ता कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ, ये एक समय था जब लड़के के लिए लड़की देखने के लिए जाते थे तो लड़की वाले के पैसे को देख करके उसकी हैसियत का पता नहीं लगाते थे, बल्कि उसके घर कितना गोधन है, गोधन को देख करके आदमी की हैसियत का पता लगाया जाता था। अब जमाना बदल गया, उसके घर कितने बोलो कुत्ते हैं, कुत्ते को देख करके आदमी की हैसियत का पता लगाया जाता है। जमाना बदल गया, लेकिन इस बदलाव के क्षण में आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं, जितना प्रेम आप अपने कुत्ते से करते हो उसका 10% प्रेम अपने बूढ़े माँ बाप पर निछावर कर देना, उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा और तुम कुत्ता होने से बच जाओगे। 10% प्रेम अपने बूढ़े माँ बाप पर निछावर कर देना, उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा। जमाना ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, बड़ी बड़ी हीरोइनें, बड़ी बड़ी हीरोइनें कुत्ते के पिल्ले को गोद में लेकर के, आप आए दिनों टेलीविजन पर देखते होंगे, आप आए दिनों अखबार में देखते होंगे, बड़ी बड़ी हीरोइनें कुत्ते के पिल्ले को गोद में लेकर कुत्ते का मुख चूमती है। और जब कभी कोई बड़ी हीरोइन कुत्ते का मुख चूमती है, इस देश का नौजवान खड़ा खड़ा भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान अगले जन्म में तू मुझे कुत्ता ही बनाना। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि विकास के लिए कर्तव्य को समझे, फर्ज को समझे। जब कोई लड़की बहू बनकर किसी के घर जाती है, 2 घटना घटती है। जब कोई लड़की बहू बनकर किसी के घर जाती है तो 2 घटना घटती है, और वो घटना घर को या तो हरिद्वार बना देती है या फिर नरक का द्वार बना देती है। जब कोई लड़की किसी के घर बहू बनकर जाती है तो 2 घटना घटती है, और वो घटना परिवार को या तो हरिद्वार बना देती है या नरक का द्वार बना देती है। अगर लड़की हक लेकर किसी के घर जाती है बहू बनकर, तो घर कुछ ही दिनों में नरक का द्वार हो जाता है। और अगर वो लड़की
अपना फर्ज लेकर किसी के घर बहू बन के जाती है तो वो घर कुछ ही दिनों में हरिद्वार हो जाया करता है। फर्ज लेकर जाना एक बात है और हक लेकर जाना दूसरी बात है। इसीलिए मैं देश की कन्याओं से निवेदन करूंगा, ससुराल जाना, ससुराल जाना, ससुराल जाना, ससुराल जाना, मगर हक लेकर नहीं जाना, फर्ज लेकर जाना। फर्ज लेकर जाओगे तो हक अपने आप ही मिल जाएगा। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि, जीवन के विकास, हर दिन इस तरह बिताओ रात चैन की नींद सो सको, रात चैन की नींद सो सको। अभी मैंने कहा आपके गले में चैन है और ये महिलाएं बहुत होशियार है, बहुत नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो पिछले गांव की महिलाओं की बात, आपकी बात तो चित्तौड़गढ़ में जाके करूंगा। ये महिला इतनी इतनी है, शादी विवाह होती है तब इनको देखना, सोना चोना गले में, घाट में, पाँव में, इधर उधर पूरे सोने से। अभी मैं पिछले दिनों पंडित जी बागड़ में था, वहां प्रथा है इतना इतना सोना, इतना सोना, ऊपर से नीचे तक सोना, पत्नी के पास ऊपर से नीचे तक आभूषण, पति को कुछ नहीं, एक चैन पकड़ाती और कहा चैन से बैठो, अब बोलना नहीं। एक चैन पकड़ा दी, बस कुछ नहीं उनके पास, ऊपर से नीचे तक। आया राम गया राम। जीवन में चैन चाहिए, जीवन में अमन चैन चाहिए, जीवन में शांति चाहिए। इस मुल्क के अध्यात्म ने कहा सुख और शांति ये बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ये आदमी की सोच से पैदा होती है। एक आदमी जंगल में भी आराम से सुख की नींद सोता है, दूसरा आदमी शहरों में डल्लब के गद्दों पर भी उसको नींद नहीं आती है। पैसे से नींद का कोई संबंध नहीं है, चैन का कोई संबंध नहीं, सुख का कोई संबंध नहीं। इसलिए आपसे निवेदन, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए इस मुल्क में कहा पहली शर्त जीवन में भक्ति आना चाहिए, उस परम पिता परमात्मा के प्रति आस्था आना चाहिए। इसलिए सुबह जब सोकर उठो तो नाश्ता करने से पहले उस प्रभु के चरणों में भावना का। जिंदगी में संकट आते, परेशानी आती, कष्ट आती है, चिंताएं आती, पीड़ाएं आती है, हिम्मत तो करना पड़ेगी, नहीं तो कब तक चलेगा ये, नहीं तो हिम्मत तो करना पड़ेगी। वक्त आएगा सब कुछ बदल जाएगा। व्यक्ति रोज रोज की पत्नी की झिक झिक से परेशान हो गया, पत्नी की रोज रोज झिक झिक से परेशान हो गया और पत्नी से बोला तेरे साथ में एक पल भी नहीं रह सकता, मैं ये चला। ये सोच करके वो रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन में चढ़ने लगा तो आवाज आई इसमें मत चढ़, पटरी रेल से उतर जाएगी। ट्रेन को छोड़ा, एयरपोर्ट पहुंचा, प्लेन में चढ़ने लगा तो आवाज आई इसमें मत चढ़, ये क्रैश हो जाएगा। प्लेन को छोड़ा, बस स्टैंड पर पहुंचा, बस में चढ़ने लगा, आवाज आई इसमें मत चढ़, ये खाई में गिर जाएगी। उस आदमी को बड़ा क्रोध आया, बोला आखिर आप है कौन? आवाज आई मैं भगवान हूं। तो वो आदमी रोते हुए बोला भगवान जब मैं घोड़ी पे चढ़ रहा था तब क्या तुम्हारा गला बैठ गया था? आपसे निवेदन करूंगा, समय पर ही सीख मिलती है, बात को समझना। जब समय आता है तभी सीख मिलती है, समय ना आए तो भीख भी नहीं मिलती। ऋषभदेव के समोसरण में मारीची जो उनका पोता था, ऋषभदेव के समय में ऋषभदेव का उपदेश नहीं लगा। वही जीव जब शेर की पर्याय में था
तो दो मुनियों का उपदेश लग गया। जब समय आता है तभी सीख मिलती है, समय ना आए तो भीख भी नहीं मिलती है। हर दिन इस तरह बिताओ कि रात चैन की नींद सो सको। हर रात इस तरह बिताओ कि सुबह किसी को चेहरा दिखाने में ना शर्माओ। बात समझना। हर दिन इस तरह बिताओ कि रात चैन की नींद सो सको। हर रात इस तरह बिताओ कि सुबह किसी को चेहरा दिखाने में ना शर्माओ। जवानी इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापा इस तरह बिताओ कि किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। आज का प्रवचन पूरा हुआ। अब क्या बचा? बुढ़ापा आ गया, अब क्या बचा? हर दिन इस तरह बिताओ कि रात चैन की नींद सो सको। आदमी को चैन नहीं, ना दिन में चैन, न रात में चैन, फिर भी हम जैन। कभी कभी मुझे लगता है आज के समय में आदमी के पास चैन नहीं। सब कुछ है, घर में सब कुछ है, परिवार में सब कुछ है, सब तरह की सुविधाएं हैं, सब तरह के ऐशो आराम हैं, सब तरह की अनुकूलता है, सब तरह की संपन्नता है। इसके बाद भी चैन नहीं है, चैन नहीं है, चैन नहीं है। गले में भले ही चैन हो, इसके बाद भी चैन नहीं, चैन नहीं, चैन नहीं, चैन नहीं, चैन नहीं। हमारे एक राज्य है आंध्रा, उसमें एक शहर है चेन्नई। चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई। आंध्रा में लोग लुंगी पहनते हैं। मैंने सोचा ये लुंगी क्यों पहनते हैं, लुंगी क्यों पहनते हैं। बाद में समझ में आया बहुत अच्छा है, बड़ा सार्थक नाम करते हैं, क्योंकि लुंगी में चेन्नई, 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 चेन्नई। आशीर्वाद जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के विकास के लिए, जीवन के कल्याण के लिए। आज के जीवन में, आधुनिक जीवन में, आम आदमी के जीवन में सब कुछ है, इसके बाद भी चैन नहीं, चैन नहीं, चैन नहीं। गले में भले ही चैन हो, लेकिन जिंदगी में चैन नहीं, चैन नहीं, चैन नहीं। आज के आदमी के पास सब कुछ है। देखने के लिए टीवी सेट है, बैठने के लिए सोफा सेट है, पीने के लिए टी सेट है, खाने के लिए डिनर सेट है, पहनने के लिए डायमंड सेट है। इसके बाद भी दिमाग अपसेट है। चैन नहीं, चैन नहीं, चैन नहीं। इसलिए मैं कहूंगा आपसे, हर दिन इस तरह बिताओ कि रात चैन की नींद सो सको। एक सज्जन आए, पूछा मुनि जी जिंदगी में चैन कैसे आए। मैंने कहा बहुत आसान है। मैंने कहा आदमी झूला झूलता है तो झूला झूलते 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 बीच बीच में टेका लगाता है ताकि वो झूला चलता रहे। टेका लगाना बंद कर दो, झूला अपने आप थम जाएगा। अशांति के जो साधन इकट्ठे कर रखे हैं उनको हटा दो, जिंदगी में चैन अपने आप आ जाएगा। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए आदमी कुछ ऐसे काम दिन में कर लेता है, रात सोने के लिए जाता है, उसकी आत्मा उसे धिक्कारती है।
आत्मा उसे धिक्कारती है। आदमी अच्छे बुरे काम करता है, दिमाग बोलता है, दिल बोलता है। दिल से जो आवाज आती है वो सच की आवाज होती है। दिमाग में शैतान होता है, वो आपको आवाज देगा, गलत ही चलाए देगा, गलत ही आवाज देगा। लेकिन आदमी दिल की बात को गौण कर देता है और दिमाग की आवाज को सुनता है। रात जब सोने के लिए जाता है, बिस्तर पर लेटता है, यूं 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 यूं, समझ गए? समझ गए? क्या बोलो? करवटें बदलता है, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, करवटें बदलता है, करवटें बदलता है, करवटें, भले की डल्लब के गद्दे पे सोता है, इसके बाद भी नींद नहीं आती है। याद रखना, दुनिया का सबसे सुखी इंसान वो है जिसे सोने के लिए नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ती और जागने के लिए किसी घड़ी के अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया का सुखी आदमी, सुखी आदमी वो नहीं है जिसके पास रुपया पैसा है, सोना है, चांदी है, घोड़ा है, बंगला है, कार है। वो आदमी सुखी नहीं है जिसके पास जमीन है, जायदाद है। वो आदमी सुखी नहीं लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस है। अध्यात्म कहता है सुखी आदमी वो है जिसे सोने के लिए नींद की गोलियां